धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेपरवाह मस्ताना जी ने तुलसा बाई की उसके अंतिम समय में पूरी संभाल की। कल्याण नगर सिरसा से बीबी ईश्वर देवी ने आंखों देखी निम्नलिखित घटना का वर्णन अपने एक पत्र में इस प्रकार किया है। वह लिखती हैं कि सन 1965 में उसकी बुआ तुलसाबाई को टीबी की बीमारी हो गई थी, जिससे उसको ना दिन में चैन मिलता था, ना रात को नींद आती थी। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई। घर वाले भी अचानक हुई इस बीमारी से काफी चिंतित थे। उन्होंने उसका बहुत इलाज करवाया, परंतु कहीं से भी उसे तनिक भी आराम ना आया। डॉक्टरों से जब उन्होंने पूछा कि अब इसका अन्य क्या इलाज है, तो डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि आप इसे पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में ले जाएं। अगले ही दिन उन्होंने पटियाला जाने की तैयारी कर ली। तुलसाबाई की देखभाल के लिए बीबी के मामा हरबंस लाल को भी उनके साथ पटियाला भेज दिया। बीमारी के कारण वह काफी कमजोर हो गई थी और उसने पटियाला जाने से पहले ही यह इशारा कर दिया था कि मुझे यहाँ से ले जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ से वापस आना मेरे लिए संभव नहीं है। बीबी ईश्वर देवी की एक और बुआ गणेशा देवी, जो कल्याण नगर सरसा में रहती थी, अगले ही दिन अचानक उसको बहुत सख्त बुखार हो गया। उसे इतना तेज बुखार पहले कभी नहीं हुआ था। इस दौरान उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। जब गणेशा बाई तेज बुखार के कारण बेहोशी की हालत में पड़ी थी, तो उसने देखा कि बेपरवाह मस्ताना जी उसे अपने साथ निजधाम सचखंड ले जाने के लिए आ गए हैं। उसे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि खुद सोने सतगुरु जी उसे लेने के लिए आ गए हैं। यह देखकर उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। घर वाले सभी सदस्य उसकी चारपाई के आसपास बैठे हुए थे। जब उसने अपने पास बैठे सभी घर वालों को बताया कि बेपरवाह मस्ताना जी उसे सचखंड ले जाने के लिए आए हैं, ज्यों ही उन्होंने यह बात सुनी तो सभी जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर जो बच्चे पास में सोए हुए थे, वो भी उठ खड़े हुए और उन्होंने भी रोना पीटना शुरू कर दिया। गली मोहल्ले वाले भी यह देखकर उनके घर आ पहुंचे और वह उनका धीरज बंधाने लगे। शहंशाह मस्ताना जी ने गणेशाबाई को बताया, बेटा, हम तो तुलसाबाई को लेने आए थे, परंतु वह तो इलाज के लिए पटियाला गई हुई है। तेरे तो अभी बच्चे छोटे हैं, उनका पालन पोषण भी करना है। बेटा, तुम्हें तो यहीं छोड़ जाते हैं। अब तो तुलसाबाई को लेने के लिए हमें पटियाला जाना पड़ेगा। इतना कहते ही बेपरवाह मस्ताना जी अलोप हो गए। कुछ देर बाद जब गणेशाबाई को होश आया, तो उसने बताया कि आज उसने एक अजीब दृश्य देखा है, जो कि कहने सुनने से परे है। उसने उपरोक्त सारा वृत्तांत घर वालों को सुनाया तो घर वालों ने रोना पीटना बंद कर दिया। जब वालिदो जहान बेपरवाह मस्ताना जी तुलसाबाई के पास पटियाला पहुंचे, तो उन्हें खून की उल्टियां लगी हुई थी। यह देखकर जब हरबंस लाल डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगा, तो तुलसाबाई ने उसे रोक लिया तथा कहने लगी कि डॉक्टर को बुलाकर अब क्या करोगे? उसका डॉक्टर तो आ गया है, अब उसे किसी और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। यानी सोने सतगुरु शहंशाह मस्ताना जी आ चुके हैं। अब तो वह अपने सतगुरु जी के साथ निजधाम जा रही है। इतना कहते ही बीबी तुलसाबाई ने वहीं चोला छोड़ दिया तथा अपने सतगुरु के साथ सतलोक को चली गई। जब तुलसाबाई ने चोला छोड़ा, तो उस समय वह बराबर बातें कर रही थी। अपने अंतिम समय देखकर भयभीत होने की बजाय उसे अंदर से एक अजीब खुशी अनुभव हो रही थी। यह बात उसके चेहरे से प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी। नाम वाला हर जीव
सतगुरु की रूह जब उसका अंतिम समय आता है तो वह उसी तरह ही खुशी खुशी अपने सतगुरु जी के साथ चला जाता है। उस जीव को न मौत का डर होता है तथा ना ही उसे उस समय किसी प्रकार की तकलीफ होती है, क्योंकि जीव का सतगुरु स्वयं उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा होता है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।